तो इस मानवा का नया एपिसोड आ गया है। तो इसका पिछला एपिसोड में देखा था कि लीवाई अंडरग्राउंड प्रिजन में आ गया और वहाँ की एक एल्डर को छुड़ाने के बदले उनसे 10 इयर्स तक लीवाई की सर्वेंट बनने को कहा था। ओलमैन ने कहा था मुझे यहाँ रहने से बेहतर उनका 100 इयर्स तक सर्वेंट बनना भी बेहतर होगा और सोल का एक हिस्सा लीवाई को दे दिया था। तो नए एपिसोड के स्टार्टिंग में लीवाई ने कहा फिर मैं आपकी सीलिंग स्पेल्स को रिमूव कर रहा हूँ और कुछ स्पेल से ओलमैन को आज़ाद कर दिया। ओलमैन ने कहा थैंक यू मास्टर, थैंक यू। लीवाई ने कहा मेरा नाम लीवाई है, आज से तुम मुझे योर एक्सलेंसी कहोगे और तुम्हें 10 इयर्स बाद आज़ाद कर दूंगा, ये मेरा वादा है। और एक बकेट एम्परर ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट की वाटर निकालकर ओलमैन को दे दिया और कहा उससे तुम्हारी कल्टीवेशन रिगेन करने में मदद मिलेगी। ओलमैन बकेट में रखा वाटर देखकर चौंक गया और कहा क्या ये एम्परर ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट की वाटर है? लीवाई ने कहा बस इसका इस्तेमाल करो, अगर तुम्हें और चाहिए तो मुझे बता देना। ओलमैन ने कहा अरे ये तो काफी से भी ज्यादा है योर एक्सेलेंसी, क्या आप दूसरे कैदियों से मिलना चाहते हैं? मैं उन्हें और इस एरिया को अच्छे से जानता हूँ, चलिए मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। लीवाई के साथ ओलमैन लियान को कैद से बाहर देखकर बाकी कैदियों ने कहा अरे लियान तुम कैद से कैसे बाहर आ गए? क्या वो तुम्हारे बगल में लड़का फास्ट स्टेज की कंडेंसेशन रियलम का है? और आपस में कहने लगे वो ऐसा नहीं कर सकते, इस जगह के गार्ड 2 हाफ स्टेज सेंट रियलम की एल्डर कर रहे हैं और हम सीलिंग स्पेल की चपेट में है। तभी लीवाई ने ओलमैन को मन में कहा अब तुम्हारी चमकने के वक्त आ गया है। ओलमैन ओके कहकर अपना पावर अप करने लगा। ओलमैन को पावर अप करता देखकर बाकी कैदियों ने कहा ये क्या हो रहा है, वो अपना पावर कैसे यूज कर सकता है? अरे मुझे सिखाओ, मैं 100 सालों तक तुम्हारी सर्वेंट बनने को तैयार हूँ, बस मुझे इस गंदगी से दूर ले चलो। ओलमैन ने कहा आई एम सॉरी दोस्तों, मैं यह नहीं कर सकता, मैं अब योर एक्सेलेंसी का सर्वेंट हूँ और उन्हीं की ऑर्डर मानूंगा, उनके बिना मैं इस कैद से आजाद नहीं हो पाता। तभी एक कैदी ने कहा ओ एरोगेंट वही ओलियन नहीं है जिसे मैं जानता था। तभी लीवाई ने ओलियन से कहा क्या यहाँ 5th फ्लोर भी है? ओलमैन ने कहा नहीं, यहाँ सिर्फ 4th फ्लोर तक ही है। क्या आप अपने से ज्यादा पावरफुल किसी को सर्वेंट बनाना चाहते हैं? इस फ्लोर पे 2 सीक्रेट चैम्बर है जिनमें से हर एक पर बेहद खतरनाक क्रिमिनल को रखा गया है, क्या आप उन्हें जाकर देखना चाहेंगे? लीवाई ने खुश होकर कहा तो क्या यहाँ सीक्रेट चैम्बर भी है, चलो चलो देखते हैं। कुछ देर तक चलने के बाद एक दीवार के सामने आकर ओलियन ने कहा योर एक्सेलेंसी हम पहुंच गए हैं। दीवार को चेक करके लीवाई ने कहा ओ गुड, उन्होंने सीक्रेट चैम्बर को छुपाने के लिए सीक्रेट स्पेल का इस्तेमाल किया है, वो लोग बहुत सतर्क है। फिर लीवाई ने कुछ स्पेल से दीवार को तोड़ दिया। फिर आगे चेक करके एक लड़की को कैद देखकर वो शॉक हो गया और ओलियन से कहा इस सेल को तोड़ दो। फिर ओलियन ने दीवार को पिघलाकर तोड़ दिया। लीवाई लड़की के आगे आकर कहा तुम यहाँ कैसे आ गए? लड़की लीवाई को देखे बिना कहा मैं इस जगह को तहस नहस कर दूंगा, तो दफा हो जाओ यहाँ से। फिर शौक होकर मन में कहा एक मिनट रुको, मुझे ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। और धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखकर कहा सुप्रीम। लीवाई लड़के की माथा सहलाकर कहा ओ सेलीगाल तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? लड़की ऊपर देखते हुए रोते हुए लीवाई के ऊपर झपट मारकर कहा सुप्रीम और रोने लगा। ओलियन ने शौक होकर मन में कहा क्या सबसे खतरनाक कैदी ने उससे सुप्रीम कहा? ओ गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो रियलिटी में कौन है। लीवाई ने लड़के को जंजीर से छुड़ाकर कहा हमारे पास बहुत समय है, तो बताओ तुम यहाँ कैसे पकड़ी गई? लड़की ने डर कर कहा अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ अचानक अनजाने में आ पहुंची तो क्या आप मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे? लीवाई ने गुस्से से कहा क्या तुम यहाँ अनजाने में आ गए, मेरे साथ मजाक कर रहे हो? लड़की ने डर कर कहा नहीं नहीं सुप्रीम, मुझे समझाने मौका दो। लीवाई ने बैठकर कहा तो फिर मुझे समझाओ। लड़की ने कहा 130 इयर्स पहले जब मैं हाफ सेंट रियलम में पहुंचा तो मुझे इस बात का पता चला कि कुछ पावरफुल स्पिरिट इस होली लैंड की 4th फ्लोर में कैद करके रखा गया था, इसलिए मैंने अटैक कर दिया। अगर मैं उन्हें अपने इमोर्टल स्लेव बना सकूं तो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा, लेकिन क्योंकि तब तक मैंने अनडेड में पूरी तरह से मास्टरी हासिल कर लिया था, इसलिए उन्होंने मुझे खतरनाक क्रिमिनल का लेवल दे दिया और 2 हाफ सेंट रियलम की एल्डर को मेरे साथ लड़ाई करने के लिए भेज दिया। और हंसकर कहा इसी तरह मैं यहाँ पहुँच गया। लीवाई ने कहा समझदार आदमी इस जगह से दूर ही रहेगा, देखा तुमने खुद को किस तरह मुसीबत में फेंक दिया। फिर लड़की ने लीवाई से चिपक कर कहा आई एम सॉरी सुप्रीम, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं अच्छे तरह से रहूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे नाराज मत होना। लीवाई ने ब्लश करते हुए कहा ठीक है, मैं इस बार जाने दे रहा हूँ। फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन है रियूनियन विद 4 डिसिपल रिगार्ड सुप्रीम पावर शेयरिंग।
लीवाई खुश होकर कहा सुप्रीम पावर शेयरिंग, यह पावर तो कॉपी एबिलिटी की तरह लग रहा है, इससे मैं अपने डिसिपल का पावर 24 आवर तक कॉपी कर सकता हूँ। फिर लीवाई विलन की तरह हंसकर कहा शादी में सिर्फ 10 डेज बाकी है, अब मैं उन्हें बढ़िया गिफ्ट दूंगा। लीवाई के डिसिपल ने कहा सुप्रीम उन इडियट ने मेरी कल्टीवेशन तो सील कर दी, लेकिन मेरी अनडेड बाहर से कल्टीवेशन कर रहे हैं और उन्होंने इस 4th फ्लोर से 4 हाफ एम्पायर रियलम के मार्शल आर्टिस्ट के सोल और 1 दर्जन से भी ज्यादा सेंट किंग रियलम के मार्शल आर्टिस्ट के सोल कलेक्ट किया है। लीवाई ने कहा क्या तुम इसके लिए अपने जान को जोखिम में डाला? तुम्हारी शक्ल से देखकर तो लग रहा है तुमने इसके लिए अपने जान को जोखिम में डाला, और सिर पर मारकर कहा ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। डिसिपल ने कहा जी हाँ सुप्रीम, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ओलियन ने सब देखकर कहा होली शिट, आखिरकार यह आदमी है कौन? डिसिपल ने कहा सुप्रीम यहाँ आप किस लिए आए हो? लीवाई ने अब तक जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बता दिया। फिर सीन कुछ मिनट बाद शिफ्ट होता है। लीवाई एक बकेट एम्पायर ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट की वाटर निकलकर अपने डिसिपल से कहा तुम्हें किसी भी कीमत में 10 डेज के भीतर हाफ सेंट किंग रियलम में पहुंचना होगा, और डिसिपल को कल्टीवेशन करते हुए देखा गया। फिर सीन 10 डेज बाद टियानसी होलीलैंड के बाहर शिफ्ट होता है। फिर लीवाई और उसके साथी अपना हुलिया बदलकर टियानसी होलीलैंड में पहुंच गए। उन्हें देखकर टियानसी होलीलैंड के डिसिपल ने कहा क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग कहाँ से आए हो? मुझे अपने एल्डर को रिपोर्ट करना होगा। लीवाई ने गुस्से से कहा मेरा नाम लीवाई है और मैं किसी सेक्ट से नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ मजा करने के लिए आया हूँ, मुझे उम्मीद है कि मेरी यहाँ स्वागत होगी। डिसिपल ने डर कर कहा हाँ आपका स्वागत है, प्लीज अंदर जाइए। डिसिपल ने कहा सुप्रीम चलिए अंदर जाते हैं और उसे बाहर निकल कर लाते हैं, हमें टियानसी होलीलैंड के एम्पायर और बाकी लोगों को अचानक सरप्राइज भी देना होगा, अगर उनके सारे आदमी यहाँ आ जाएंगे तो हालात खराब हो जाएगा। लीवाई ने कहा हाँ मैं यही चाहता हूँ, मैं पूरी तरह से जीत हासिल करना चाहता हूँ। डिसिपल ने लीवाई के कान पर फुसफुसा कर कहा लेकिन उनके पास 3 ग्रेट एम्पायर है। ओलियन ने भी डर कर कहा हाँ योर एक्सलेंसी, क्या आप 2 ग्रेट एम्पायर से लड़ने जा रहे हैं? फिर टियानसी होलीलैंड के तीनों एल्डर हॉल में पहुंच गए। फिर थोड़ी देर बाद लीवाई के डिसिपल जिससे शादी होने वाला है वो भी हॉल में आ गया और मन में कहा सब कुछ खत्म हो गया है, उससे शादी करने से बेहतर अब खुद को मैं मार लूंगा। तभी उनके पंडित ने कहा चलो रिचुअल शुरू करते हैं। लीवाई ने अपने टीम की तरफ देखकर कहा अब मैं 2 को निपटता हूँ, बाकी तुम लोग संभाल लेना, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और स्पिरिट रूप से लिंगा के मुंह से कपड़ा को हटाकर कहा सॉरी दोस्तों, ये लड़की मेरी है, ये किसी और की नहीं हो सकता। तभी लिंगा लीवाई की साउंड सुनकर शॉक हो गया और मन में कहा क्या सुप्रीम, और पीछे घूमकर लीवाई को देखते ही उसे पकड़कर रोते हुए कहा ओ गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं जिस आदमी के बारे में दिन रात सोचता था वो यहाँ है। तभी टियानसी होलीलैंड के दूल्हा ने चिल्लाकर कहा रुको तुम लोग कौन हो, और लीवाई की तरफ अटैक कर दिया, लेकिन लीवाई ने अटैक उसकी तरफ आने से पहले ही हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया। टियानसी होलीलैंड के होली लॉर्ड ने अपना पावर अप करते हुए कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूआनआर की वेडिंग को बर्बाद करने की? बाकी डिसिपल होली लॉर्ड को पावर अप करते हुए देखकर कहा भागो यहाँ से भागो, होली लॉर्ड अब फाइट करने वाले हैं। लेकिन तभी ऊपर से छत को तोड़कर एक शॉट आकर जमीन में धंस गया। लिंगार ने कहा यह शॉट की हो रहा तो? तभी छत के ऊपर से ताइबाई और उसके डिसिपल आने लगे।